इन्होंने एक गिरोह को पकड़ा जिनके पास से चोरी की बाइक मिली। क्या पूरा मामला? ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक गैंग है जो वाहनों की चोरी करके बेचता है। इस गैंग पे काम कर रहे थे और कल इन्हें अरेस्ट किया गया। ये 5 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 3 के विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। एक नया सदस्य इसमें शामिल हुआ था और एक जो मेन आदमी प्रशांत है, जो चोरी की गाड़ियों को डील कराता था और बाहर बेचते थे 10 से 15 हज़ार रुपये में। अभी तक इनके पास जो वाहन बरामद हुए हैं, इसमें 18 मोटरसाइकिल हैं, स्कूटी और मोटरसाइकिल मिला के 18 की संख्या है इनकी, और 3 तमंचे 6 कारतूस इनके पास से गिरफ्तारी के समय बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि जहाँ पे भी ये वाहन खड़े देखते थे और वहाँ आसपास लोग नहीं रहते थे या वाहन का मालिक नहीं है, एक नकली चाबी ये रखते थे, जिससे उस पर चाबी लगाते थे। जो भी मोटरसाइकिल खुल जाती थी उसको लेके चले जाते थे और किसी सुनसान स्थान पर उसको खड़ी कर देते थे। जब ग्राहक इनका तय हो जाता था तो उसको जाके वाहन 10 से 15 हज़ार रुपये में बेच देते थे। अभी तक इनके कुल 14 अभियोग ज्ञात हुए हैं, जिनमें से एक दिल्ली का और एक गाजियाबाद का है। शेष अभियोग गौतम बुद्ध नगर के हैं। जो 18 गाड़ियां बरामद हुई हैं, उनमें से 12 गाड़ियां विभिन्न अभियोगों से कनेक्ट हो चुकी हैं। शेष गाड़ियों का इंजन नंबर 33 नंबर से भी देखा जाएगा। ये आशंका हो सकती है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया गया, इस कारण से कनेक्ट ना हो पा रही हैं। और अब तक इन्होंने 40 से 50 गाड़ियाँ चोरी करना बताया है। अन्य की जानकारी की जा रही है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। डीसीपी नोएडा सर द्वारा इस गैंग के अनावरण पर और इस बरामदगी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित। सर, ग्राहक कैसे ढूंढते थे? ये ग्राहक मोस्टली डिलीवरी बॉय ही ढूंढते थे, क्योंकि उनको बहुत कम चेक किया जाता है। सामान लेके जाते हैं तो पुलिस भी जनरली उनको उस ढंग से उनके पेपर से बाकी छानबीन नहीं करती है। और जो भी अन्य 2 साथी इनके रहे हैं, उनके माध्यम से बेचते थे। उन साथियों की भी जानकारी हुई है, उनको भी गिरफ्तार करके अन्य जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और कहाँ कहाँ वाहन बेचे गए इसकी जानकारी की जाएगी। कितना समय हो गया सर इनको लगभग 1 साल हो गया। अभी तक जो हमें 14 अभियोग ज्ञात है, उनमें से एक 2021 का मुकदमा है और शेष 2022 के अभियोग हैं। इनकी जो टीम थी कहाँ सक्रिय रहती थी सर? ये जितने मार्केट रहते हैं, छोटे मार्केट रहते हैं, उन बाज़ारों में ज़्यादा सक्रिय थी, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ में और गाड़ी चोरी करने में इन्हें आसानी रहती थी। और यहाँ ये पकड़ी ना जाए, इस कारण से गाड़ियाँ यहाँ नहीं बेचते थे। जो भी गाड़ियाँ हैं सब सभी बढ़ती जनपदों में ही इनके द्वारा बेची गई। क्या ये डिलीवरी बॉय को बेचते हैं, किसी और को भी देते? नहीं, ये डिलीवरी बॉय को मोस्टली बेचते हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी बेचते रहे। ठीक सर। इन्होंने एक गिरोह को पकड़ा जिनके पास से चोरी की बाइक मिली। क्या पूरा मामला? ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक गैंग है जो वाहनों की चोरी करके बेचता है। इस गैंग पे काम कर रहे थे और कल इन्हें अरेस्ट किया गया। ये 5 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 3 के विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। एक नया सदस्य इसमें शामिल हुआ था और एक जो मेन आदमी प्रशांत है, जो चोरी की गाड़ियों को डील कराता था और बाहर बेचते थे 10 से 15 हज़ार रुपये में। अभी तक इनके पास जो वाहन बरामद हुए हैं, इसमें 18 मोटरसाइकिल हैं, स्कूटी और मोटरसाइकिल मिला के 18 की संख्या है इनकी, और 3 तमंचे 6 कारतूस इनके पास से गिरफ्तारी के समय बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि जहाँ पे भी ये वाहन खड़े देखते थे और वहाँ आसपास लोग नहीं रहते थे या वाहन का मालिक नहीं है, एक नकली चाबी ये रखते थे, जिससे उस पर चाबी लगाते थे। जो भी मोटरसाइकिल खुल जाती थी उसको लेके चले जाते थे और किसी सुनसान स्थान पर उसको खड़ी कर देते थे। जब ग्राहक इनका तय हो जाता था तो उसको जाके वाहन 10 से 15 हज़ार रुपये में बेच देते थे। अभी तक इनके कुल 14 अभियोग ज्ञात हुए हैं, जिनमें से एक दिल्ली का और एक गाजियाबाद का है। शेष अभियोग गौतम बुद्ध नगर के हैं। जो 18 गाड़ियां बरामद हुई हैं, उनमें से 12 गाड़ियां विभिन्न अभियोगों से कनेक्ट हो चुकी हैं। शेष गाड़ियों का इंजन नंबर 33 नंबर से भी देखा जाएगा। ये आशंका हो सकती है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दिया गया, इस कारण से कनेक्ट ना हो पा रही हैं। और अब तक इन्होंने 40 से 50 गाड़ियाँ चोरी करना बताया है। अन्य की जानकारी की जा रही है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। डीसीपी नोएडा सर द्वारा इस गैंग के अनावरण पर और इस बरामदगी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित। सर, ग्राहक कैसे ढूंढते थे? ये ग्राहक मोस्टली डिलीवरी बॉय ही ढूंढते थे, क्योंकि उनको बहुत कम चेक किया जाता है। सामान लेके जाते हैं तो पुलिस भी जनरली उनको उस ढंग से उनके पेपर से बाकी छानबीन नहीं करती है। और जो भी अन्य 2 साथी इनके रहे हैं, उनके माध्यम से बेचते थे। उन साथियों की भी जानकारी हुई है, उनको भी गिरफ्तार करके अन्य जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और कहाँ कहाँ वाहन बेचे गए इसकी जानकारी की जाएगी। कितना समय हो गया सर इनको लगभग 1 साल हो गया। अभी तक जो हमें 14 अभियोग ज्ञात है, उनमें से एक 2021 का मुकदमा है और शेष 2022 के अभियोग हैं। इनकी जो टीम थी कहाँ सक्रिय रहती थी सर? ये जितने मार्केट रहते हैं, छोटे मार्केट रहते हैं, उन बाज़ारों में ज़्यादा सक्रिय थी, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ में और
गाड़ी चोरी करने में इन्हें आसानी रहती थी और यहाँ ये पकड़ी ना जाए इस कारण से गाड़ियाँ यहाँ नहीं बेचते थे। जो भी गाड़ियाँ हैं सब सभी बढ़ती जनपदों में ही इनके द्वारा बेची गई। क्या ये डिलीवरी बॉय को बेचते हैं किसी और को भी देते हैं? नहीं, ये डिलीवरी बॉय को मोस्टली बेचते हैं लेकिन अन्य लोगों को भी बेचते रहे। ठीक सर।